द लॉ ऑफ वेल्थ क्रिएशन यानी कि दौलत के निर्माण का नियम। और ये नियम कहता है कि एवरी ग्रेट फाइनेंशियल अचीवमेंट is an accumulation of hundred of small efforts and sacrifices that no one ever sees or appreciates। जिसका मतलब है कि हर एक आर्थिक सफलता बहुत छोटे छोटे इफर्ट्स और छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस से मिलकर बनता है। और किसी भी आर्थिक सफलता के पीछे ये जो भी छोटे छोटे सेक्रीफाइस यानी त्याग होते हैं, छोटे छोटे जो भी इफर्ट्स होते हैं, उसे कोई देखता नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जैसा हमने पिछले वीडियोज में देखा कि अगर कोई पर्सन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करता है और हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये भी अगर वो अगले 30 से 35 साल तक सेव करके उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है और अगर उसे एवरेज 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, तो वो 1,000 रुपये जो हर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है वो 1 करोड़ रुपये का वेल्थ बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने लंबे समय तक 30 से 35 साल तक हर महीने 1,000 रुपया सेव करना अपने आप में एक इफर्ट है, एक प्रयास है जो आपको लगातार लंबे समय तक करते रहना है। ये एक तरह का एक त्याग भी है, सेक्रीफाइस भी है कि आपको ये चीज़ करना ही करना है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपको ये सिलसिला तोड़ना नहीं है। तो अगर कोई पर्सन इस तरह से त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, इफर्ट्स लगा के हर महीने अगर 1,000 रुपये सेव करता है, तो लोगों की नज़र में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है जिसके बारे में वे बात करें। यानी कि अगर आप हर महीने 1,000 रुपये बचत करते भी हैं तो इसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा तो तब होती है जब आप कोई EMI पे बड़ी कार खरीद लेते हैं, बड़ा घर खरीद लेते हैं, तो उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। आपके 1,000 रुपये बचत करने के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई आपको अप्रिसिएट नहीं करेगा, आपकी जो है वहाँ पे कोई भी तारीफ नहीं होगी। लेकिन एक दिन जब आप लंबे समय तक ऐसा करते हुए अचानक से जब 1 करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएट कर लेंगे और लोगों को पता चलेगा, तो आपकी इस कहानी को लोग ज़रूर नोटिस करेंगे और लोग आपके बारे में ज़रूर उस वक्त बात करेंगे जब आप सफल हो चुके होंगे। यानी कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी इफर्ट्स लगा लें, आपके इफर्ट्स की, आपके प्रयासों की, आपके त्याग की कोई तारीफ नहीं होती है। यही बात आपको समझनी है। और वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन का नियम यही है कि जब आप छोटे छोटे लाइफ में इफर्ट्स करते हैं, जब आप छोटे छोटे प्रयास करते हैं, सेविंग्स करते हैं, अनुशासन के साथ उस सेविंग्स को आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना फैमिली बजट बनाकर चलते हैं और वही चीज़ खरीदते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, और बेवजह यूं ही आप फालतू पैसे बर्बाद नहीं करते हैं। आप अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करते हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आप सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को वहाँ पे प्राथमिकता देते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो भी आपके सेक्रीफाइस है, जो भी आपके इफर्ट्स है, प्रयास है, और जो भी आप यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो इस डिसिप्लिन को, इस प्रयास को, इस त्याग को कोई दूसरा देखेगा नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी कोई तारीफ नहीं करता है तो आप कई बार डीमोटिवेट हो सकते हैं। कई बार आप सोचेंगे कि इतने सारा वेल्थ क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है। आप भी जो भी पैसे इकट्ठे रहेंगे उसे आप निकाल कर कुछ और काम करना चाहेंगे, कुछ ऐसा चीज़ करना चाहेंगे जिससे कि लोग आपकी तारीफ करें। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ये समझना है कि झूठी तारीफ के भूखे लोग कभी वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। जी हाँ, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना होगा कि अगर आप चर्चा के भूखे हैं, तारीफ के भूखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो आप बड़ी आसानी से ट्रैप में फंस सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तारीफ के भूखे आदमी के लिए वेल्थ एक्यूमुलेट करना, वेल्थ क्रिएशन करना, धन का संग्रह, धन का सृजन या फिर दौलत का निर्माण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि वेल्थ संग्रह के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लंबे समय तक डिसिप्लिन मेंटेन करें और जो भी धन के नियम है उसका पालन करें और अपनी औकात से ज़्यादा खर्च ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग तारीफ के भूखे हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वे अक्सर तारीफ के चक्कर में, सराहना के चक्कर में अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं, और जब वे औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं कि वे सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करें। अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि लोग आपकी तारीफ तभी करेंगे जब आप कुछ अचानक से बड़ा करेंगे, और अचानक से बड़ा तभी आप कर सकते हैं जब आप या तो वास्तव में सफल हो या फिर आप सफलता का ढोंग करें, नाटक करें और यूं ही आप लोन्स लेकर कोई बड़ी चीज़ खरीदें या फिर बड़ा खर्च करें। अगर आपके घर शादी है तो वहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ाकर खर्च करें, अगर आप कोई घर ले रहे हैं तो बहुत बड़ा घर लें, अगर आप कार ले रहे हैं तो बहुत बड़ी कार लें। इस तरह की अगर आप चीज़ करते हैं, नाटक के साथ में अगर आप अपने सक्सेस को दिखाते हैं, तो लोग
जरूर आपकी शॉर्ट टर्म में तारीफ करेंगे, बट ये सब कुछ आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ये मिस्टेक आपको बहुत बड़े कर्ज के जाल में फंसा सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप इस तरह की चीज़ नहीं करते हैं, आप डिसिप्लिन के साथ थोड़ी बहुत सेविंग करते हैं, अपने जो भी आपके फाइनेंशियल जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप खर्च करते हैं, वही चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, और लंबे समय तक आप सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के साथ में आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इन सब की चीज़ की आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ आपको सफलता देगी और इसी से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे, वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे, धन का संग्रह, धन का सृजन, दौलत का निर्माण आप कर पाएंगे। और यही बात, ये नियम हमें समझा रहा है कि एवरी ग्रेट फाइनेंशियल अचीवमेंट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्मॉल एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस दैट नो वन एवर सीज आर अप्रिशिएट। तो इसलिए सिंपली आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको तारीफ के भूखे नहीं बनना है, आपको सच्ची तारीफ चाहिए, तो आपको सच में सच्ची सफलता आपको हासिल करनी होगी। और सच्ची सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास से, बहुत सारे छोटे छोटे त्याग से गुजरना होता है। इसमें लंबा समय लगता है, लंबी प्रैक्टिस लगती है, और लंबी प्रैक्टिस, लंबे इफर्ट्स, लंबे समय के बाद से जब आप लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, हर मुश्किलों को पार करते जाते हैं, हर बाधाओं को पार करते जाते हैं, तब जाके आपको कहीं सच्ची सफलता हासिल होती है और तभी जाके आपको सच्ची तारीफ मिलती है। तो आपको नकली तारीफ से बचना है, नकली तारीफ की जो भी ये जाल है उससे बचना है, और अगर आप बचते हैं तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वास्तव में जो ये छोटे छोटे कोट्स हैं सक्सेस के बारे में, ये हमें क्या समझा रहे हैं। आप देखेंगे कि सफलता के पीछे लोग जो आज उन्हें दिख रहा है, जो चीज़ आज उन्हें सफल दिख रही है, उसे वो देखते हैं, आज का वो चेहरा देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे जो कई सालों की मेहनत है, कई सालों का जो त्याग है, कई सालों से जो इफर्ट्स लगा रहा है, कई सालों से जो प्रैक्टिस करता है, कई सालों से जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस त्याग को, उस इफर्ट्स को लोग नहीं देख पाते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये भूल, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको इस नियम को समझना है कि सच्ची दौलत हासिल करने में, किसी भी फील्ड में सच्ची सफलता हासिल करने में उसके पीछे सालों की मेहनत लगती है। आपको कई सालों तक लगातार इफ़र्ट्स करने रहते होते हैं, छोटे छोटे इफ़र्ट्स करने रहते होते हैं। डेली अपनी हैबिट्स को चेंज करना होता है, डेली आपको कुछ न कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो आपको आपकी सफलता की राह पे आगे बढ़ाते रहें। आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होता है। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रख सकते कि दूसरा आपकी तारीफ़ करे, आपको खुद की अपनी तारीफ़ करनी होती है कि कल से आपने अगर कुछ बेहतर किया है तो आप खुद की तारीफ़ कर सकते हैं। आपको हमेशा अपनी खुद से तुलना करनी होती है, ना कि किसी और से। और इस तरह से जब आप धीमे धीमे आगे बढ़ते रहते हैं, तो जब आप एक दिन सच्ची सफलता जब हासिल कर लेते हैं, तब आप वास्तव में तारीफ के हकदार बनते हैं। और इससे पहले अगर आप झूठी तारीफ के चक्कर में फंसे तो आप कभी भी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ देर के लिए आप सफल हो जाए, लोग आपकी तारीफ करें, बट जल्द ही आपकी जो झूठी सफलता है वो टिक नहीं पाएगी और वो ताश के पत्ते की तरह बिखर के आपकी जो सफलता है वो बिखर जाएगी और आप वापस से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो का सिंपल लेसन यही है कि आप सच्ची सफलता के लिए काम करें, और सच्ची सफलता अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि इसके लिए बहुत कुछ छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं, छोटे छोटे इफर्ट्स लगते हैं, आपको लंबे समय तक अनुशासित बने रहना होता है। और ये जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, छोटे छोटे संघर्ष होते हैं आपके जीवन के, इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लोग चर्चा नहीं करते हैं। उल्टा लोग आपको यहाँ पे और बेवकूफ़ कहेंगे और आपको कुछ और नाम देंगे कि आप बहुत कंजूस हैं, आप बहुत ये हैं, आप बहुत वो हैं, अलग अलग तरह के जो भी नाम देंगे उनसे आपको घबराना नहीं है। आपको समझना है कि वास्तव में लोग वही गलती कर रहे हैं जो कि दूसरे करते हैं, तीसरे करते हैं, और इसी कारण से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो तारीफ के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स ऐसे करते हैं जिनसे वे आगे नहीं निकल पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। आपको सच्ची सफलता के लिए, लंबे समय की सफलता के लिए आपको हमेशा अनुशासन के साथ चलना है, छोटे छोटे डिसिप्लिन मेंटेन करने हैं, छोटे छोटे जो भी इफ़र्ट्स हैं, त्याग है, वो करते जाने हैं। और जब आप लंबे समय तक इस तरह से करते जाएंगे तो आपको सच्ची सफलता हासिल करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और जब आप सच्ची सफलता हासिल कर लेंगे तो उस वक्त जो तारीफ होगी, उससे आपको जो संतुष्टि मिलेगी, वो पीस ऑफ माइंड आपको किसी भी दूसरी चीज़ से नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की इस वीडियो का जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर मिल चुका होगा कि आपको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए छोटे छोटे जो भी प्रयास हैं वो करते जाने हैं, और आपको लंबे समय की प्लानिंग करनी है। और इस बीच में आप दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कह रहे हैं, इस बात को ध्यान में नहीं रखना है। बस आपको अपना एक गोल सेट करना है और उस गोल पे आगे बढ़ते जाना है, विदाउट ये सोचे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप आने वाले हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज के अपडेट तुरंत
तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।